टू स्टडी टॉपर्स। बहुत दिनों के बाद आज मैंने क्लास लिया है। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस कारण से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। तो अब मैं कुछ बेटर फील कर रही हूँ और इसके बाद से हम लोग आज से लाइट जो जहाँ से मैंने मतलब कि छोड़ा हुआ था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिया था, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं सारे साइन कन्वेंशंस को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए भी कॉन्वेंशन। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कॉन्केव लेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ऐसे आपके को रिमाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले U जो है, आपको पता है कि हमेशा क्या होगा, चाहे कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, U हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकस जो होता है वो क्या होता है, ऑन द राइट साइड होता है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, तो ऑन द लेफ्ट साइड आकर के जो इंसिडेंट रे है वो डाइवर्स करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, ठीक है, वो भी आप याद रखेंगे कि जैसे फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस में ऑन द राइट साइड, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन द राइट साइड, जिसके वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, तो ऑन द लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा। V की बात करते हैं तो V हमेशा आप याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर इमेज रियल बनता है तो कहाँ पे बनेगा, तो ऑन द लेफ्ट साइड बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अगर लेफ्ट साइड में है, रियल इमेज है, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा फॉर द रियल इमेज। और अगर वर्चुअल बनता है तो आपने देखा था कि ऑन द राइट साइड आकर के, ठीक है, बनता है, जिस साइड हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड बनता है। तो इसलिए अगर वर्चुअल इमेज होगा तो क्या होगा, V नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फॉर द वर्चुअल इमेज। इसके केस में बात करें तो ये तो हमें पता ही है कि हमेशा क्या होता है, कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज बनते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HI की, तो सॉरी पहले HO की। तो HO हमेशा क्या होता है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसके केस में भी प्लस रहेगा। HI की बात करें तो अगर इमेज, आपको पता होगा कि इमेज अगर रियल है तो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो इन्वर्टेड यानी कि नीचे की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड होगा। तो हमेशा आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये फॉर द रियल इमेज। प्लस क्या हो जाएगा, फॉर द वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, अपराइट होते हैं, इसलिए वर्चुअल इमेज के लिए HI क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें याद रखना है कि पॉजिटिव ही रहेगा। अगर बात करें मैग्निफिकेशन की तो हमेशा याद रखेंगे फॉर द रियल इमेज, ठीक है, क्या होगा, निगेटिव होगा मैग्निफिकेशन। और अगर वर्चुअल इमेज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा आप याद रखेंगे कि पॉजिटिव होगा, बिकॉज इस केस में हमेशा वर्चुअल इमेजेस के फॉर्मेशन होते हैं इसके कारण से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस चीज़ों को। और इसके बाद हम लोग अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, जो भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को जो हमें देखना है, इस साइन कन्वेंशन को अपने माइंड में बैठा लीजिए, अपने कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट अब इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a 1 centimeter high object is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 16 centimeter। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ठीक है, और फोकल लेंथ जो है उसका 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इमेज
इमेज का पोजीशन यानी कि V को फाइंड आउट करना है इमेज। अब वहाँ पे जैसे साइन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और फिर उसके बाद साइज ऑफ इमेज निकालना है एंड देन हम लोगों को इमेज इरेक्ट है वो भी उस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। जो साइन आएगा उसके बेसिस पे बताएंगे। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, पहले क्या है तो हम लोग लिख लेते हैं एच ओ कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद यू कितना है तो यू है -12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एफ मैंने बताया है कि कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। V निकालेंगे, V निकालने का फॉर्मूला क्या है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस साइन लिए हुए प्लस हो जाएगा इधर, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f कितना हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस 1/12। अब देखिए 16 और 12 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ठीक है, 16 तिया 48 48। ओ सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी, यहाँ पे माइनस साइन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 48 3 बार में जाएगा, ठीक है, 16 से 3 हो जाएगा, ये -4, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा तो -1/48, ठीक है। तो V कितना हो गया -48 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज है वो कैसा बन रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि जो V है, ठीक है, वो क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा इमेज बना है, ठीक है, इमेज कैसा बना है, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए आइए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सी नंबर हाइट निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं तो V/U इंटू HO, ठीक है। V मेरा कितना आया है -48, ठीक है। उसके बाद U कितना है -12, ठीक है। HO कितना है 1, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, +3। तो जब अपराइट होता है तो क्या होता है तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जब अपराइट होगा कहने का मतलब जब इमेज जो होगा इरेक्ट होगा तभी पॉजिटिव साइन आएगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज इज इरेक्ट। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आप लोग इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे एफ जो होगा कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और उसके बाद जो भी है आपका डाटा दिया हुआ है उसको आप पुट कीजिए वहां पे और फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा V -48 सेंटीमीटर। माइनस बताया था, अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा, वो लेफ्ट साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज लेफ्ट साइड में कब बनता है तो जब कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है तब, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे वर्चुअल बना है। फिर हमने HI को निकाल लिया, HI 3 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, और +3 आया है। इट मीन्स कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, इमेज जो है ये इरेक्ट है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देख लीजिए कि सॉरी मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 4 बार में जाएगा। इससे मुझे ध्यान रहा नीचे 16 है इसी की वजह से ये, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और इसको अब हम लोग इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को ओर जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, a convex lens produces an inverted image magnified 3 times of an object placed at a distance of 15 centimeter from it, calculate the focal length, ठीक है। क्वेश्चन
हिंदी में बता देती हूँ, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है ऑब्जेक्ट की तुलना में। तो और रखा हुआ कहाँ पे है, तो लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। कैलकुलेट फोकल लेंथ, ठीक है, उस लेंस का फोकल लेंथ यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। तो हम लोग आइए सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन कितना है, 3 टाइम्स यानी कि 3 है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या होता है, तो हमेशा निगेटिव साइन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, u दे दिया है, ठीक है। u कितना दे रहा है, -15 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर v/u, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डाटा को पुट कर देंगे और v जो है वो आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो -3 इक्वल्स टू v, ठीक है। u कितना है, -15, तो v बराबर कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आ रहा है। तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि जो इमेज है ये किधर साइड बना है, तो ऑन द राइट साइड, ठीक है। इसी की वजह से, यानी कहने का मतलब ये लेंस के इस साइड में आकर के क्या हुआ है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब देखते हैं हमें क्या और निकालना है, हमें फोकल लेंथ को निकालना है। तो लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये हो गया 45 माइनस कितना, तो ये हो जाएगा -15, ठीक है। अब देखिए 45 और 15 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 15 हो जाएगा, सॉरी 45 हो जाएगा, 45 लिख दिया हमने। ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4/45, ठीक है। तो F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा पॉजिटिव 1 ठीक है, 112 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम लोग फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और देख लीजिए इस क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और u दिया हुआ है तो हम लोग पहले मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, v निकाल लेंगे और देन फोकल लेंथ को हम लोग जो लेंस फॉर्मूला है उसको पुट ऑन करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फोकल लेंथ निकाल देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, इट मीन्स कि ये सही है। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत दमदार क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे लास्ट में। अब 2 कॉन्वेक्स पे देख लिया, कुछ कॉन्केव पे भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए आइए हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्केव लेंस के बिफोर रखा गया है, सामने रखा गया है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ जो है लेंस का वो 12 सेंटीमीटर है। जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के आधा है, ठीक है। यानी कि जो HI है वो हाफ ऑफ HO है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्ट का लेंस से। तो हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है और इस बार क्वेश्चन जो है वो कॉन्केव लेंस पे है, तो हम लोगों को थोड़ा सा F पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे F क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, सबसे पहले तो F दे रहा है। F कितना हो जाएगा यहाँ पे, -12 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉन्केव लेंस है। अब इसके बाद क्या दे रहा है, HI, ठीक है। HI जो है वो क्या है, हाफ ऑफ HO, ठीक है। और इसका HI क्या होगा, अपराइट होता है, ठीक है। तो ये प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, U निकालना है। तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
HI/HO, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें ये पता है कि क्या होता है HI/HO, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, तो मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, V/U, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी U निकालने की बात हो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, V को इन टर्म्स ऑफ U कर लेना चाहिए। तो V क्या हो जाएगा यहाँ पे, V बराबर U/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग F, ठीक है, अब हम लोग लेंस फॉर्मूला को डाल देंगे 1/F इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे F हमें दिया हुआ है कितना, -12, ठीक है। अब इसके बाद V दिया हुआ है, तो V है हमारा U/2 निकला है, तो ये क्या हो जाएगा 2/U, ठीक है, ये माइनस और ये U हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 1/-12 इक्वल्स टू U, 2 - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/U। तो U मेरा निकल गया कितना, U आ गया -12 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बनाया हुआ जो है वो सही है, बिकॉज -12 सेंटीमीटर U जो होता है हमेशा क्या होता है, माइनस में ही होता है, और आंसर आ चुका है -12 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, जब भी आपको HI और HO का रिलेशन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको क्या कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि HI/HO किसका है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है V/U, ठीक है। और दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेंगे वहां से। अगर U निकालना है तो V को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे U के टर्म में, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, V आ गया, ठीक है। और 1/F, फिर हम लोग जो हमारा लेंस फॉर्मूला है उसको हम लोग डाल करके यहाँ से हम लोग U को कैलकुलेट कर लेंगे। साइन को हमेशा ध्यान रखेंगे, साइन को छोड़ना नहीं है, अगर साइन छूटेगा तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग अपना नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन उसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये भी अगेन ये क्वेश्चन जो लिया गया है कॉन्केव लेंस से लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि कॉन्केव लेंस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, याद रखेंगे। और आपको निकालना क्या है, इमेज का पोजीशन और उसका नेचर, यानी कि इमेज कैसा बना है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो ये तो हमारा क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्केव लेंस और कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज जो बनते हैं वो वर्चुअल ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा V आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो U कितना दिया हुआ है, U दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। U है 4 सेंटीमीटर, माइनस ले लेंगे। उसके बाद फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, कॉन्केव का इसलिए माइनस होगा। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/F इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। इसके बाद ये क्या हो गया, -12 इक्वल्स टू 1/V, यहाँ पे माइनस -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये -12, ठीक है। यहाँ पे प्लस, ये दोनों क्या है, माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू ये V हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं, 12 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। और ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो 1/V, ठीक है। अब V बराबर कितना हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो है, जो इमेज डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। और मैंने ये कहा था कि V क्या होगा, निगेटिव होगा। इट मीन्स कि इमेज का जो नेचर है, इमेज कैसा बना है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमने अपना 4 क्वेश्चन देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको बनाने में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आइए हम लोग अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द फिलामेंट ऑफ अ लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन एंड कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इट ऑन अ स्क्रीन मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फिलामेंट, एक लैम्प का फिलामेंट है जो कि स्क्रीन और कन्वर्जिंग लेंस से, ठीक है, कितने की दूरी पे है? तो 80 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस से, ठीक है, कहाँ से? तो कन्वर्जिंग लेंस से ले करके, ठीक है, और स्क्रीन तक, ठीक है, दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो फिलामेंट जहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस से, ठीक है, वहां से ले करके, ठीक है, स्क्रीन की दूरी कितनी है? स्क्रीन की दूरी है कितनी? 80 सेंटीमीटर। और जो इमेज फॉर्म किया है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म किया है। इसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस का जो डिस्टेंस, सॉरी, फाइंड द लेंस डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट। ठीक है, यानी कि फिलामेंट, जो फिलामेंट की दूरी है लेंस से उसको निकालनी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकालना है और फोकल लेंथ को निकालना है। तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है क्या? देख लेते हैं एक बार। फॉर्म्स, नहीं, क्वेश्चन में कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, आइए हम लोग बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन आपको समझ में अगर आ रहा होगा तो देखिए मैं बना देती हूँ। यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये फिलामेंट रखा हुआ है लैम्प का, और स्क्रीन पे, स्क्रीन तो वहीं पे होगा ना जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, यानी कि यू, ये जो डिस्टेंस है u प्लस भी, ये कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन का, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या? अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि मिस आपने यहाँ पे डायरेक्ट, मतलब आप कैसे आपने ले लिया कि इमेज इन्वर्टेड होगा, इमेज हो सकता है वर्चुअल भी बने। कहने का मतलब कि इमेज आपने कैसे मान लिया कि ये रियल है? ठीक है, इमेज वर्चुअल भी बन सकता है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पे गौर कीजिए, क्या कहा है? स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे हमेशा क्या होता है? रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए क्या किया है? मैंने इन्वर्टेड इमेज फॉर्म किया है क्योंकि वो स्क्रीन पे बन रहा है। तो u प्लस वी का फॉर्मेशन, सॉरी, u प्लस वी जो है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल u और v दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऐसे हम लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। चलिए ये तो चीज हो गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है? m, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है? रियल इमेज है, निगेटिव होगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे क्या करेंगे? ठीक है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v बाई यू लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे? हमें चाहिए क्या? हमें u चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना कि v को कन्वर्ट कर लेते हैं u के टर्म में। तो v जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -3u हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -3u, ठीक है, और माइनस यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। और ये हो गया -4u इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर।
अब देखिए यहाँ पे आते हैं तो u बराबर क्या हो गया 80/4, ठीक है, ये हो गया -20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, क्या निकालने के लिए, फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, v भी चाहिए, v भी निकाल लेते हैं। v कितना है, तो v याद रखेंगे कितना है -3u, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इंटू, ठीक है, -20, तो ये आ गया कितना 60 सेंटीमीटर। तो रियल इमेज है, स्क्रीन पे फॉर्म कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए था, तो पॉजिटिव आ गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ निकालने का तरीका सभी को पता है, मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 1/f, सॉरी मिरर फॉर्मूला बोला मैंने, लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v कितना हो जाएगा 60 माइनस ये कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 60 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये कितना बार एक, ठीक है, ये प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे 3, तो हो गया 4/60 15। तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +15 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी चीजों को निकाल लिया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। u प्लस बी, यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 80 जो है वो एक्चुअल u और v को लेकर के ही कैलकुलेट किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं डालेंगे तो कभी हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तरीके से आप इसको ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पावर ऑफ द लेंस को। चलिए आइए हम लोग अब पावर ऑफ लेंस को देखते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या है, तो याद रखेंगे पावर ऑफ लेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, ठीक है। तो क्या मतलब कि जो P है, ठीक है, P इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। और एक चीज हमेशा याद रखनी है हमें कि जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, हमेशा हमें मीटर में लेना है। अगर सेंटीमीटर में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उस समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर वाला लिख देंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 100 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा वो जो आएगा, ठीक है, ये जो फोकल लेंथ होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ठीक है। याद रखेंगे हमेशा जो कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो निगेटिव होता है। याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हाइपरमेट्रोपिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है, उनके चश्मे में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जिनको मायोपिया होता है उनको माइनस साइन वाला, यानी कि उनको कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया याद रखेंगे जिनको नज़दीक का नहीं दिखता है, जिनको दिक्कत होती है पेपर पढ़ने में, जिनको बुक्स पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनको कहते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया याद रखेंगे जिनको दूरी का देखने में, बहुत दूर की चीज़ें हैं, साफ नहीं दिख रही है, तो उनको हम लोग कहते हैं मायोपिक, ठीक है। तो याद रखेंगे कि वैसे लोगों को जो मायोपिया से सफ़र कर रहे हैं उनको कॉनकेव लेंस दिया जाएगा, और उसका पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे कि जो एसआई जो होगा पावर का, ठीक है, लेंस के पावर का, वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। इसको अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और वहाँ पे अगर आप पूरा लिखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे स्मॉल से लिखिएगा इसी तरीके से, और अगर सिर्फ डी लिखना है तो कैपिटल डी लिखिएगा, स्मॉल डी नहीं लिखिएगा। तो ये याद रहेगा आप लोगों को कि जो एसआई होता है, एसआई यूनिट है, सॉरी एसआई यूनिट जो है पावर का, ठीक है, वो
क्या होगा, वो डायोप्टर होगा। और एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, एक डायोप्टर जो है वो एक ऐसे लेंस का पावर है जिसका कि फोकल लेंथ क्या होगा, ऑलवेज 1 मीटर होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि 1 डायोप्टर का मतलब है कि वैसे वैसे लेंस का पावर जिसका कि फोकल लेंथ क्या होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग पावर ऑफ लेंस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस पे भी हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है उस पे भी क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। देखिए, आइए मैंने पावर ऑफ द लेंस पे दो क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ कितना है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा था कि जब भी पावर निकालेंगे हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और कॉन्वेक्स का मैंने बताया था कि पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब देखिए यहाँ पे F कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्या होगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पावर का जो फॉर्मूला है 1/f, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो 1/f कितना हो जाएगा, 1 ये 0 × 10, यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे, प्लस कितना हो गया, 10 डायोप्टर। तो ये क्या हो गया, हमारा पावर निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है कि डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है, पावर दिया हुआ है, लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, नेचर क्या होगा लेंस का वो निकालना है, माइनस है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये समझ में आ जाना चाहिए कि नेचर ऑफ लेंस इज कॉन्केव, नेचर ऑफ लेंस इज कॉन्केव। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ पे P इक्वल्स टू 1/f है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। ठीक है, P दिया हुआ है 1/f। अब देखते हैं P कितना है, 2.5 इक्वल्स टू 1/f। अब क्या करेंगे इसको, तो याद रखेंगे, इसको इधर लाएंगे f, तो 1/2.5। अब इसको क्या करेंगे, 10, हाँ, एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन में गलती दिखती है। देखिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, और 2/5 जो आएगा ये मीटर में आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एक सही ढंग से कितने बार में चला जाएगा, 20 बार में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्या, फोकल लेंथ हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और इन्वर्टेड फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, यू दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर माइनस इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द
नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, यानी कि एच आई और एच ओ क्या है, बराबर है इतना कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, रियल इमेज फॉर्म किया है तो याद रखेंगे कि रियल इमेज जब फॉर्म किया है तो एच आई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और एच ओ क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एच आई जो है एच ओ के बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। और हमें एक चीज़ याद, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, और एच ओ में +1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, इस ये सब का झंझट ही खत्म। सेम साइज मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट ले लेते हैं ना, इतना करने की क्या जरूरत है। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, सेम साइज का है, रियल है, निगेटिव हो जाएगा, 1 ले लेंगे मैग्नीफिकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं v। m बराबर क्या होता है, v/u। तो v कितना है नहीं मालूम है, ये कितना है -50, और मैग्नीफिकेशन कितना है -1। तो ये हो जाएगा v/-50 इक्वल्स टू v बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, f निकाल लेंगे, 1/f इक्वल्स टू v-u, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना 50, ये कितना -50, दोनों का एलसीएम 50, 1 + 1 इक्वल्स टू 2/20, सॉरी 2/50, ठीक है, जो कि कितना आएगा कटने पे 25 आएगा, ठीक है। तो f बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो p बराबर कितना हो जाएगा 1/f, तो 1/25, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा 4 + 4 डायोप्टर, ठीक है। +4 क्यों होगा, क्योंकि लेंस जो है वो कैसा लेंस है, लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, तो इसलिए इसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो रहे, मैग्नीफिकेशन दिया हो रहे, यू दिया हो रहे, वी को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एफ निकाल लेंगे, और फिर जो पावर का फॉर्मूला होता है उसको डाल करके पावर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखिए हम लोग अब आते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे। तो यहाँ पे क्या है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसका मतलब है कि जब बहुत सारे लेंसेस को जोड़ा जाता है, मतलब कि उनको कांटेक्ट में, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है, और तब रिजल्टेंट पावर क्या होगा उसको बताना होता है। तो याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जितना भी पावर दिया हुआ है सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो जितना भी दिया हुआ रहेगा सबको ऐड कर देंगे, P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम लोग उसका क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। और एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग को साइन कन्वेंशन कभी भी नहीं भूलना है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है, कहीं भी नहीं भूलना है, हर जगह पे यूज करना है। जैसा नेचर दिया हुआ है लेंस का, उसके अकॉर्डिंग, अगर नेचर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेंगे पावर, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है पावर, जैसे कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है कि 2 थिन लेंसेस हैं, ठीक है, जिसके पावर कितने हैं 3.5 डायोप्टर है और 2.5 डायोप्टर है, ठीक है। 2 प्लस 3.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर, ठीक है, कॉन्टैक्ट में रखा गया है। आपसे पावर पूछ रहा है और फोकल लेंथ पूछ रहा है लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन का। तो आइए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। P बराबर क्या कर लेंगे, P1 + P2, ठीक है। तो ये कितना होगा 3.5 डायोप्टर, ये कितना हो गया -2.5 डायोप्टर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर आ जाएगा। अब 1 डायोप्टर आ गया है तो फोकल लेंथ निकालना काफी इजी है। तो 1 बराबर सॉरी तो P बराबर क्या होता है 1/f, तो हम लोग f को लिख सकते हैं ना 1/p। तो ये क्या हो जाएगा 1/1, यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने अगर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे। बाकी आज यहीं पे हम लोग अपने सेशन को स्टॉप करते हैं। और मैं काफ़ी आप लोगों से माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि
को इतने दिन तक क्लास ड्रॉप रहा, उसके पीछे रीज़न है मेरी तबीयत नहीं सही थी, ठीक है, जो जिसके कारण हम लोग क्लास नहीं कर पाए। और जिनको भी अगर किसी तरीके का डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपर्स पे मुझसे जुड़िए, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बाय।